विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। अलग अलग नवाचारों के साथ साथ वह अपने कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में सोमवार को इंदौर के विधानसभा 2 में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में इंदौर के सभी विधायक, सांसद, मंडल कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रभारी शामिल हुए। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भाजपा के विधानसभा 2 में दिखा भगवा नजारा। खुले मैदान में भगवा टोपियां पहने दिखे भाजपाई। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव हुए शामिल। इंदौर के विधानसभा 2 में सोमवार की शाम को अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब खुले मैदान में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में भाजपाई भगवा टोपी पहने और भगवा दुपट्टा पहने नजर आए, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए, जिन्होंने विधायक रमेश मेंदुला की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 1 महीने पहले कांग्रेस कहती थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही हमने उम्मीदवार की सूची जारी की, कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई, क्योंकि केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता के हित में भरपूर काम किए हैं। लेकिन एक बात ध्यान में आ रही है, 1 महीने पहले कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, जब उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे, हमने तो अपनी 39 सीटें देकर के उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए, कांग्रेस वाले मैदान छोड़ के भी भाग गए। और इतना ही नहीं, सितंबर के पहले सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जनता को नमन करने के लिए, मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, मध्य प्रदेश की जनता का मध्य प्रदेश के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए हमारी यात्रा निकलने वाली है। और 5 यात्राओं की सुनामी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं रुकने नहीं वाली है, पूरी तरीके से उड़ने वाली है। मित्रों, हमारे लिए ये गौरव का क्षण है कि 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में गरीब कल्याण के मंत्र को घर घर तक पहुंचाया। केंद्र की बहुत सारी योजना और उपलब्धियों को लेकर के हम आगे बढ़े, लेकिन भारत ने उनके नेतृत्व में जहां जमीनी स्तर पर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा नए परिवर्तन को, गरीबों के जीवन में परिवर्तन को लेकर के आए, वहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने भी तरक्की करी और भारत ने चांद पे भी अपने तिरंगे को लगा करके देश के गौरव को बढ़ाने का काम। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐलान कर दिया कि प्रदेश में भाजपा 230 विधानसभाओं में ही नहीं बल्कि 62,000 बूथों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन से बूथ विजय के संकल्प को लेकर यहां से जाएं। विकास के हर मायने में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि विकास की इस यात्रा को मध्य प्रदेश के घर घर में पहुंचाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी 39 सीटों को जो सबसे पहले डिक्लेयर किया है, क्योंकि पार्टी ये जानती है कि हम किसको उम्मीदवार पार्टी के बनाएंगे, लेकिन चुनाव पार्टी केवल 230 विधानसभा में नहीं लड़ने वाली,
चुनाव पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के 62,000 बूथ पर लड़ने वाली है। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में आज बूथ विजय के संकल्प को लेकर के आप यहां से जाएं। मेरी आपसे लंबी बात करने की इच्छा थी, लेकिन समय की मजबूरी ऐसी है कि मेरा दिल्ली पहुंचना जरूरी है। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों से आपसे क्षमा मांगते हुए यहां से विदा लूंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि रमेश जी फिर वापस से एक बार बुलाएंगे, शंकर जी बुलाएंगे और अध्यक्ष जी बुलाएंगे। पुनः आपके साथ आकर विस्तार से बातचीत करूंगा। इस सभा को पूरा जारी रखिए। सारे संकल्पों को और पार्टी के सारे विषयों को पूरा होने के बाद ही हम यहाँ से प्रस्थान करें। केवल मुझे अकेले को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू, नगर निगम सभापति मुन्ना लाल यादव समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।